Students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th का जो इंग्लिश की बुक है उसके चैप्टर 8 के ऊपर है, जिसका नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। इसका मतलब है कि जो छोटी बच्चियां होती हैं वो बड़े वयस्क लोगों की तुलना में बुद्धिमान होती हैं। और इस कहानी के जो लेखक हैं वो है लियो टॉल्स्टॉय। ये बहुत फेमस राइटर थे और इन्होंने जो ये लिखा भी है, जो आप पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर को, वो भी बहुत ही अच्छा है। और उन्होंने एक तरीके से, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। वो एक तरीके से उन्होंने एक ओवरव्यू मतलब उन्होंने एक ये कहानी लिखी है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो आपस में, जो मतलब फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, एडल्ट लोग जो होते हैं, वो लोग आपस में झगड़ जाते हैं छोटे बच्चों के विवाद को लेकर, छोटे बच्चों के प्रॉब्लम्स को लेकर। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं वो एक क्षण में आपस में झगड़ते हैं और दूसरे ही क्षण अपना विवाद भूल जाते हैं। तो इसलिए मतलब उनका कहना ये है, लियो टॉल्स्टॉय का कहना ये है कि उनके विवादों में लोगों को झगड़ना मूर्खता भरा है। तो इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं चैप्टर को। लिखा है कि इट वॉज एन अर्ली ईस्टर, है ना। ये मतलब कहने का, ईस्टर का मतलब होता है ये क्रिश्चियन में एक पर्व होता है। तो यह जो था ईस्टर की शुरुआत थी। स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर। स्लेजिंग का मतलब होता है जो बर्फ़ पे फिसलने का एक खेल होता है, उसको स्लेजिंग बोलते हैं। तो स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर, तो स्लेजिंग अभी जस्ट ख़त्म ही हुआ था। नाउ स्टिल ले इन द यार्ड्स एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट। यानी कि अभी अभी मैदान में बर्फ़ अभी फैली हुई थी। नाउ स्टिल ले इन द यार्ड्स, जो बर्फ़ थी वो फैली हुई थी। और एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम्स, यानी कि आपका नदी होता है ना। तो लिख रहा है कि गांव की गलियों में नीचे पानी की धारा बह चली थी। फिर क्या होता है कि two little girls from different houses happened to meet in a lane between two homestead। यानी कि दो घरों के बीच में जो ब्लैंक स्पेस था, खाली जगह था, वहाँ पे दो अलग अलग घरों की छोटी लड़कियों का मिलना होता है। ठीक है। वेयर द डर्टी वाटर आफ्टर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स हैड फॉर्म ए लार्ज पडल। तो पडल का मतलब होता है गड्ढा। ठीक है। तो कह रहा है कि वो ऐसे जगह पे मिलती हैं ना जहाँ पे खेत खलिहानों से जो गंदे पानी आ रहा है ना, तो वहाँ पर उसकी वजह से एक गड्ढा बन गया है बड़ा सा। वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल द अदर लिटिल बिगर। जो एक लड़की थी वो छोटी थी, बहुत छोटी थी, और एक बहुत थोड़ी बड़ी थी। देयर मदर्स हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स। उनकी जो माएँ थी दोनों बच्चों के, उन्होंने उन दोनों को अच्छे अच्छे नए फ्रॉक्स पहना के भेजे थे। द लिटिल वन वोर अ ब्लू फ्रॉक, यानी कि जो छोटी वाली बच्ची थी उसने ब्लू फ्रॉक पहना था। द अदर अ येलो प्रिंट, दूसरी जो लड़की थी उन्होंने येलो प्रिंट का कपड़ा पहना था, पीले छीट वाले। एंड बोथ हैड रेड हैंकरचीफ्स ऑन देयर हेड्स, और दोनों के सिर पर जो रेड कलर का रुमाल था दोनों के सिर पर बंधा हुआ था। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च व्हेन दे मीट and first they showed each other their finery and then they began to play। कहने का मतलब है कि जब वो एक दूसरे को मिली, जो कि चर्च से अभी अभी आई हुई थी दोनों के दोनों, तो एक दूसरे को उन्होंने अपना अपना कपड़ा, भड़कदार कपड़ा दिखाया और उसके बाद से खेलने लगी। फिर क्या होता है कि soon the fancy took them to splash about in the water and the smaller one was going to step into the puddle, shoes and all, when the elder checked her। यानी कि आपको जब ये बात पता है कि जो बच्चे हैं, तो बच्चों का तो मन होता है पानी देख के उछल कूद करने का, उसमें खेलने का। तो छोटी वाली जो बच्ची थी ना, वो पानी में खेलने के लिए जैसे ही जा रही थी, तो अपने पैर रखने जा रही थी गड्ढे में, जूते वगैरह सब पहनी हुई थी, उसी समय वो जा रही थी। तभी व्हेन द एल्डर चेक्ड हर, माने कि उसकी जो बड़ी लड़की थी उसने उसको रोका और बोला, डोंट गो इन सो मलासा सेड सी, योर मदर विल स्कोल्ड यू। यानी कि वो जो बड़ी लड़की थी उसने बोला कि इस प्रकार भीतर मत जाओ मलाशा, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी। स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है। विल टेक ऑफ माई शू एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर्स। स्टॉकिंग्स मतलब हो जाता है जो मोजे होते हैं ना, उनको स्टॉकिंग्स भी बोलते हैं, लंबे लंबे जो मोजे होते हैं ना, जुराब। तो कह रही है कि वो जो कह रही है कि मलाशा तुम अपने जूते उतार सकती हो और मैं अपना जूता और मोजा उतार लूँगी और तुम अपना भी उतार लो, तब खेलेंगे।
दे डिड सो एंड देन पिकिंग अप देयर स्कर्ट्स बिगिन वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर थ्रू द पडल। उन्होंने ऐसे ही किया, जूते अपने मोजे उतार लिए हैं, उसके बाद से अपने स्कर्ट्स को ऊपर हाथ में उठाकर और वो फिर उसी पानी में गड्ढे में खेलने लगी। द वाटर केम अप टू मलासाज एंकल्स एंड सी सेड इट इज़ डीप अकोलिया आई एम अफ्रेड। यानी कि क्या हुआ कि अब वो अपना पानी मलासा के टखने तक पहुंच गया और उसने कहा कि यह गहरा है अकुलिया, मैं डरती हूँ। कम ऑन रिप्लाइड द अदर, डोंट बी फ्राइटेंड, इट वॉन्ट बी एनी डीपर। तो जो अकोलिया है वो बोलती है, अरे चलो कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, तुम इतना ये गहरा पानी नहीं है कि तुम डूब जाओ, है ना। When they got near one another, Akolia said, "Mind Malasa, don't splash, walk carefully." कि जब अकोलिया के पास से वो मलासा गुजरी तो उसने बोला कि ध्यान दो मलासा, छपकाओ मत, पानी मत छपकाओ, सावधानी से चलो, है ना। She had hardly said this when Malasha plumped down her foot so that water splashed right onto Akolia's frock. मतलब कहने का मतलब है कि अब जैसे ही उसने ऐसा बोला था तब तक when Malasa plumped down her foot so that the water, मलासा ने वैसा उसके जस्ट अपोजिट कर दिया और उसने क्या किया, पानी जो था स्प्लैश करके, यानी कि अपने पैर को पानी में मारकर अकोलिया के फ्रॉक पे पानी के छींटे पड़वा दिए, है ना। द फ्रॉक वॉज स्प्लैश्ड एंड सो वेयर अकोलियाज आई एंड नोज। कहने का मतलब है जिस तरीके से उसके कपड़े गंदे हो गए थे और मतलब एक तरीके से आंखें उसकी मतलब गुस्से से लाल हो गई। अकोलिया जो थी ना वो पानी पड़ने की वजह से, छींटे पड़ने की वजह से अपनी आंखें और नाक को सिकोड़ने लगी और गुस्से में आ गई। When she saw the stains on her frock, she was angry. स्टेन मतलब धब्बे। जब उसने अपने फ्रॉक पे धब्बे देखे, सी वॉज एंग्री, वो गुस्से में आ गई अकोलिया, एंड रैन आफ्टर मलासास टू स्ट्राइक हर, और वो मलासा की तरफ गई ताकि उसको मारे। मलासा वॉज फ्राइटेंड, मलासा डर गई, छोटी बच्ची जो थी, एंड सीइंग दैट शी हैड गॉट हर सेल्फ इन टू ट्रबल सी स्क्रैम्बल आउट ऑफ द पडल एंड प्रिपेयर टू रन होम। मतलब मलासा ने जब देखा कि वो मेरी तरफ मारने के लिए आ रही है अकोलिया, तो वो परेशानी में उसको जब लगा, ट्रबल मतलब परेशानी, सी स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द पडल, है ना, वो पडल से निकली और वो घर की तरफ तेज भागी। जस्ट देन अकोलिया's mother happened to be passing and seeing that her daughter's skirt was splashed and her sleeves dirty, she said, यानी कि तभी जब वो लड़की मलासा भाग रही थी तभी उसने देखा कि उसकी माँ, अकोलिया की माँ वहीं से गुजरती हैं और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के स्कर्ट पे छींटे हैं, धब्बे हैं, है ना। तो एंड हर स्लीव्स आर डर्टी, यानी कि उसके जो कपड़े थे वो गंदे भी हो गए थे, आस्तीन जो थी वो गंदी हो गई थी। तो उसने कहा, यू नॉटी डर्टी गर्ल, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम गंदी बदमाश लड़की, तुम क्या कर रही हो। मलासा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल। मतलब अकोलिया जो थी ना वो बोलती है कि मलासा ने ये जानबूझकर किया है, डिड इट ऑन पर्पस यानी कि जानबूझकर करना। At this, Akolia's mother seized Malasa and struck her on the back of her neck. यानी कि इस पर अकुलिया की माँ ने मलासा को पकड़ लिया और उसकी गर्दन के पीछे मार दिया, क्योंकि मलासा तो भाग रही थी ना, तब तक उन्होंने मलासा को पकड़कर उसकी गर्दन के पीछे मार दिया। Malasas began to howl so that she could be heard all down the street. Her mother came out. मलासा हॉल मतलब चिल्लाना, तो मलासा चिल्लाना शुरू कर दी, जिसको चोट लगी थी, जिसको मारा उसके अकोलिया के मम्मी ने, तो इतनी तेज़ से चिल्लाने लगी कि उसकी आवाज़ जो थी वो पूरे गली में सुनाई दे। और इसी समय उसकी माँ आती है बाहर, ठीक है, उसकी माँ जब बाहर आती है, अब वॉट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, मतलब तुम मेरी बेटी को किस लिए मार रही हो, सेड सी एंड बिगन स्कॉल्डिंग हर नेबर, है ना। और उसी के साथ मतलब अकुलिया की जो माँ थी वो तो मार दी थी उसको, तो मलासा की मम्मी आती है और बोलती है, तुम मेरी लड़की को क्यों मार रही हो, उसने कहा, और अपने पड़ोसी को गाली देने लगी। वन वर्ड लेड टू अनदर एंड दे हैड एन एंग्री क्वेरल, मतलब एक के बाद एक शब्दों की बौछार होने लगी और वो एक गुस्सैल झगड़े करने लगी थी। द मेन केम आउट एंड द क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, लोग बाहर आ गए और भीड़ इकट्ठा हो गई। एवरीवन शाउटिंग एंड नो वन लिसनिंग, सभी चिल्ला ही रहे थे, कोई एक दूसरे की सुन नहीं रहा था। They all went on quarreling, सब लड़ते गए, till one gave another a push and the affair had very nearly come to blows, मतलब तब तक लड़ते रहे जब तक किसी ने धक्का नहीं दिया, है ना। When Akolia's old grandmother stepping in among them tried to calm them, मतलब तब तक लड़ते रहे जब तक
उनकी एक दादी आई, है ना, और उन्होंने झगड़ा शांत कराने के लिए सबको बोला। दादी ने बीच में पकड़ कर उनको शांत कराना चाहा सबको। काम मतलब शांत। What are you thinking of, friends? Is it right to behave so? On a day like this, too, it is a time for rejoicing and not for such folly as this. कहने का मतलब है कि तुम लोग किसकी बात कर रहे हो दोस्त? ये कह रही हैं माँ, जो दादी थी वो बोलती, तुम लोग किसकी बात कर रहे हो दोस्त? इज़ इट राइट टू बिहेव सो? क्या ऐसा करना, ऐसा बर्ताव करना उचित है, वो भी आज के दिन? इट इज़ अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग, है ना, ये तो आनंद मनाने वाला दिन है। एंड नॉट फॉर सच फॉली एज दिस, यानी कि ऐसे मूर्खता भरे कार्य करने के लिए नहीं है फॉली मतलब। दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड वीमेन एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ हर फीट। कहने का मतलब है वे उस बूढ़ी औरत की भी नहीं सुनते हैं और लगभग उसे पीछे ही धकेल देते हैं। एंड शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्राउड, यानी कि उन्होंने जितनी अपनी एफर्ट डाली, प्रयास किया दादी ने, उनके प्रयास का कोई असर नहीं हुआ और कोई जो भीड़ थी कोई शांत नहीं हुआ उसमें से। इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर अकुलियाज एंड मलासाज देमसेल्फ, मतलब कि और वह भीड़ को शांत नहीं करा पाती है यदि यह अकुलिया और मलासा से नहीं हो पाता। मतलब अकुलिया और मलासा अगर ऐसा नहीं करती तो ये सब चीज़ें शांत हो गई रहती। वाइल द वीमेन वेयर अब्यूजिंग ईच अदर, मतलब कि अब्यूजिंग का मतलब होता है गाली देना। जब औरतें एक दूसरे को गाली दे रही थी, अकुलिया हैड वाइप्ड द मड ऑफ हर फ्रॉक, यानी कि अकुलिया ने अपने फ्रॉक का कीचड़ पोंछ लिया। एंड गॉन बैक टू द पडल, फिर गड्ढे के पास चली गई। सी टूक ए स्टोन एंड बिगन स्क्रैपिंग अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पडल टू मेक ए चैनल थ्रू विच द वाटर कुडंट रन आउट इनटू द स्ट्रीट। मतलब उसने एक पत्थर लिया और स्क्रैप करने लगी, यानी कि जैसे गड्ढे होते हैं ना, तो उसमें कैसे होता है, पानी गड्ढे में भर जाता है, तो अगर हम गड्ढे के लिए रास्ता बना दे तो पानी निकल जाएगा। तो वो लड़की वही कर रही थी, पत्थर लिया उसने और उसने पडल को, मतलब गड्ढे से एक चैनल बना दिया, रास्ता बना दिया, जिससे पानी बाहर की तरफ सड़क पे चला जाए। प्रेजेंटली मलासास ज्वाइंड हर एंड विथ अ चिप ऑफ वुड हेल्प्ड हर डिग द चैनल। उसी समय क्या हुआ, मलासा भी जो थी, अभी तो अकुलिया गई थी बड़ी लड़की जो थी, अब क्या हुआ कि उसी देखकर मलासा भी उसके साथ गई, ज्वाइन कर ली, और वो भी एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आई और उससे क्या करी, गड्ढा बनाने में उसकी मदद करने लगी। Just as the men were beginning to fight, the water from the little girl's channel ran streaming into the street towards the very place where the old woman was trying to pacify the men. अब हुआ क्या कि जैसे ही वो लोग अभी लड़ने के लिए पूरे आतुर हो चुके थे, तो हुआ क्या कि जैसे ही जो लोग थे वहाँ पे जैसे लड़ना शुरू करें, तो जो लड़कियाँ, जो बच्चियाँ थीं, उन्होंने जो चैनल बनाया था, रास्ता बनाया था, तो उसके वजह से जो पानी गड्ढे में का था वो रास्ते पर आ गया, स्ट्रीट पर आ गया, और वो वहीं जाने लगा जहाँ पर वो बूढ़ी औरत जो थी उन लोगों को मना रही थी। द गर्ल्स फॉलोड इट, वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम। दोनों जो थे, पानी जो नाले की तरफ बह रहा था उसके दोनों ओर दौड़ रही थी। कैच इट मलासा, कैच इट, साउटेड अकोलिया, व्हाइल मलासा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। मतलब अब जो है, इसे पकड़ो मलासा, वो बोलती है, अकुलिया चिल्ला रही है, इसे पकड़ो मलासा, पकड़ो इसे, जबकि मलासा जो थी हंसी के कारण बोल नहीं पा रही थी। ठीक है। हाईली डिलाइटेड एंड वॉचिंग द चिप फ्लोट अलॉन्ग ऑन देयर स्ट्रीम, द लिटिल गर्ल रैन स्ट्रेट इनटू द ग्रुप ऑफ मैन एंड द ओल्ड वुमेन सीइंग देम सेड टू द मैन। मतलब बहुत खुश थी दोनों की दोनों, है ना, कि उन्होंने तो, मतलब वो बच्चे हैं भाई, तो उन्हें तो झगड़ा से कोई मतलब नहीं है। वो क्या करी, उन्होंने पानी के लिए रास्ता खोल दिया और वो दोनों उसके तरफ ही दौड़ने लगी, हंसी मजाक करने लगी, खुश हो गई थी, खेलने लगी थी। और अब उन्होंने देखा कि वो दोनों जो हैं उसके दोनों तरफ दौड़ते हुए गई, तो देखा कि आगे तो ग्रुप जो जहाँ पे लोग लड़ रहे थे वहाँ तक वो लोग पहुँच गई। तो बूढ़ी औरत ये देख रही थी और उन्होंने कहा सबसे, आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। असेम मतलब शर्म करना, तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती तुम सबको, टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज लेसीज when they themselves have forgotten all about it and are playing happily together. Dear little souls, they are wiser than you, है ना। लेसीज, है ना, लेसीज का मतलब क्या होता है कि आपका जो वर्ड है ये छोटी लड़कियों को बोला जाता है। तो कहा जा रहा है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, बूढ़ी दादी बोलती हैं कि तुम बच्चियों की वजह से जो तुम लड़ रहे थे, और वही बच्ची देखो अपने जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी दुख दर्द थे, जो रो रही थी, वो सब कुछ भुलाकर आपस में कितनी खुशी खुशी खेल रही हैं। डियर लिटिल सोल्स, यानी कि प्यारी बच्चियाँ, है ना,
वे तुमसे ज़्यादा होशियार हैं, वाइजर देन यू, वाइजर मतलब होशियार। द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स एंड वेयर असेम्ड, जो लोग थे वो बच्चों को देखते हैं, बच्चियों को, और बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, असेम्ड, एंड लाफिंग एट देम सेल्फ वेंट बैक ईच टू हिज ओन होम, और फिर एक दूसरे पे हंसते हुए सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। एक्सेप्ट ये टर्न एंड बिकम एज लिटिल चिल्ड्रेन, ये सेल इन नो वे एंटर इन टू द किंगडम ऑफ हेवन। कहने का मतलब है कि उन व्यक्तियों ने, मतलब कहने का क्या मतलब है कि जब तक आप नहीं बदलते और छोटे बच्चे जैसे नहीं बन जाते, आप स्वर्ग के साम्राज्य में पहुंचने के काबिल ही नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है और आशा करता हूँ मैं इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं जल्द से उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप वोकेबुलरी वीडियो सीरीज़ की मेरे प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके इसको प्लेलिस्ट की वीडियोस देखें। मैं आपको आई बटन में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।